हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से मैं अभय जी आपके सामने आपके लिए कुछ नया क्वेश्चंस लाया है। मकसद साफ है, इस क्वेश्चंस को आप सीखें कैसे प्रॉब्लम्स बनते हैं और वह क्वेश्चंस कैलकुलस के डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड है। 11th 12th जी मेंस ऐसे बच्चे, एनडीए ऐसे बच्चे जो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, जो इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं और अप टू हायर क्लासेस, इससे भी एबव क्लासेस, और जो मैथमेटिक्स फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत लाभप्रद, बहुत ही यूजफुल, साफ सुथरा कंटेंट्स आप चैनल के थ्रू लेते रहें। और हाँ, इसमें रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी को मेंटेन करना होता है, ये आप ध्यान में रखना। और अध्ययन कंसंट्रेट होकर करें। कंसंट्रेशन का मीन्स है आप अपनी सारी शक्ति को एकाग्र कर दें, इस फील्ड में लगा दें, इस मैथमेटिक्स के फील्ड में। और जानते हो, मैथमेटिक्स आपके जीवन का एक ऐसा पार्ट, मैं जीवन वर्ड बोल रहा हूँ, आपके जीवन का एक ऐसा पार्ट होगा जो हर मोमेंट पर, जीवन के हर क्षण पर आपको कामयाबी देगी। आप इसके रहस्य को समझें, क्या चीज़ है। जीवन के हर एक क्षेत्र में इसकी ज़रूरत होती है, यह मेरा अनुभव है और आप भी अनुभव करेंगे। लेकिन शर्त है, इसका मनन गहराई से करें, अध्ययन डेप्थ में हो, तब आपको समझ में आएगा यह क्या चीज़ होता है। स्टूडेंट्स, आपके लिए जो कंटेंट्स मैंने रखा है, लिख करके रखा है, वह आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। छोटा छोटा कंटेंट्स है। देखिए, हमें dy dx फाइंड करना है। y इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। इस क्वेश्चन को लॉगरिथमिक मेथड से मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैं दिखाता हूँ, मकसद आप सीखो। सेकेंड क्वेश्चन, y इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। यहाँ भी मैं लॉग यूज करूँगा। आइए 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो, y जो है ना रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 है। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 टू द पावर हाफ। आप एक सेंटेंस लिख देना, ऑन टेकिंग लॉगरिथम, ऑन टेकिंग लॉग लिख दो। बोथ साइड्स लिख देना। क्या लिखोगे? बोथ साइड्स लिखना। और जिसके साथ बेस जो होगा वह ई होगा। बोथ साइड्स, यहां देखो बेस ई पर। तो देखो log y इक्वल टू मेरा क्या है, देखो log एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 टू द पावर हाफ। देखो log y इक्वल टू हाफ एल्टो log एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। देखो log y इक्वल टू, देखो
हाफ इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन। एक बार इस टर्म को मैं फिर लिख डालता हूँ और देखो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ आपको। यहाँ देखो ए जो है ना, ए यह कंस्टेंट है, इसको आर्बिट्रेरी कंस्टेंट कह देना एट दिस प्लेस, क्योंकि ए कुछ भी हो सकता है लेकिन वह कंस्टेंट है, वन फिक्स्ड कंस्टेंट है। एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, और वैल्यूज ऑफ वाई डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स, so it is said to be y is the dependent variable। देखो इस स्टेप को लिखने के बाद आप लिख देना ऑन टेकिंग लॉग, सॉरी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स लिख देना। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, और देखो यहां जो लिखते हो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हालांकि इस पार्ट को लिखने की जरूरत नहीं है, इस पार्ट को मैं मिटा देता हूं, बोथ साइड्स वर्ड को यहां से रिमूव कर दिया। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है, लॉग वाई का 1/y इंटू डी वाई डी एक्स। देखो राइट पार्ट में हाफ है, हाफ यहां पर लिखा, इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन है, तो देखो 1/, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, इंटू ये वाला जो पार्ट है, ये वाला देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2x प्लस क्या a इंटू वन, ए कंस्टेंट है, देखो a कंस्टेंट है और x का x के रिस्पेक्ट में 1, और 1 कंस्टेंट है और वह बिना किसी वेरिएबल के है तो उसका 0, तो इस तरह से 1/y इंटू डी वाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 1/x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इंटू क्या 2x प्लस ए। देखो डी वाई डी एक्स इक्वल टू y इंटू हाफ इंटू 2x प्लस ए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन। अब ऐसा करना, इस y का जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, उस वैल्यू को वहाँ पुट कर देना, तो देयरफॉर डी वाई डी एक्स मेरा क्या होता है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू, देखो जो ये y का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है ए एक्स प्लस वन है इंटू 1/2 इंटू 2x प्लस ए डिवाइडेड बाय देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन। देख रहे हो, इस टर्म और इस टर्म को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन। देयरफॉर डी वाई डी एक्स इक्वल टू हाफ इंटू 2x प्लस ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन। यही मेरा डी वाई डी एक्स है। डेरिवेटिव ऑफ y है विथ रिस्पेक्ट टू x, यही मेरा रिजल्ट है। और स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन नंबर ये जो बी है, आइए
आपके साथ मिलकर मुझे खुशी होती है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो देखो एक क्वेश्चन बी, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लो। बी जो है मेरा y इक्वल टू क्या है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस देखो कॉट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स। आप ऐसा करो, ये जो पार्ट है ना इसको लेट कर लेते हैं u, और ये वाला पार्ट इसको भी लेट कर लेते हैं। और हाँ, डिफ्रेंशिएट कर दो y को x के रिस्पेक्ट में, दैट इज डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, डी यू डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स। समझ गया आप? इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देना। ये u जो है, u को आप रूट x1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते। और देखो इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। सिंपल वे में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। मैं इसको लॉगरिथमिक तरीका से आपको प्रयास कर रहा हूं सिखाने का। जो आप लॉग लेते हो, देखो लॉग यू है ना, तो यह हमें देता है लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। देखो लॉग यू दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हाँ, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो लॉग यू लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां एक्स लिखा है मैंने। लॉग यू का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई यू का इंटू डी यू डी एक्स। और देखो हाफ इंटू हाफ है लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, 1 का 0 माइनस 2x। देख रहे हैं, दैट इज देखो डी यू डी एक्स इक्वल टू होता है u इंटू 1 बाई 2 इंटू माइनस 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी यू डी एक्स इक्वल टू देखो u हमारा क्या है, u हमारा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके प्लेस पे डाल देना रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 और इसको कैंसिल कर देना, रूट 1 माइनस डी यू डी एक्स दैट इज इक्वल टू देखो माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख रहे हो? अब फिर हमें क्या करना है, ये भी वाला टर्म, भी देखो भी हमारा कॉट एक्स है डिवाइडेड बाय रूट एक्स, डिवाइडेड बाय रूट एक्स।
लॉग ले लेना दोनों साइड्स, लॉग भी इक्वल टू देखो ये लॉग कॉट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर हाफ, रूट एक्स को एक्स टू हाफ लिख सकते हैं। फिर देखो ये लॉग भी इक्वल टू है, इसको log m बाय n पर ब्रेक कर देते हैं, यह हुआ log cot x और क्या माइनस log x स्क्वायर, सॉरी माइनस log x टू द पावर हाफ है, x स्क्वायर नहीं है, माइनस log x टू द पावर हाफ। देखिए log v इक्वल टू log cot x माइनस हाफ इंटू log x, क्योंकि आपने पढ़ा है log m टू द पावर n दैट इज n इंटू log m, और ज्यों ही आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो x के रिस्पेक्ट में देखो 1/v इंटू dv/dx इक्वल टू देखो log cot x है ना 1/cot x इंटू क्या cot x का क्या माइनस कोसेक स्क्वायर x माइनस हाफ इंटू log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x। तो देखो dv/dx इक्वल टू क्या v इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cot x माइनस 1/2x। और देखो ये जो v है, इस v का वैल्यू इसके प्लेस पे डाल देना है। v हमारा क्या है cot x डिवाइडेड बाय रूट x, और देखो इसे निगेटिव कॉमन ले लो, माइनस इनसाइड ब्रैकेट देखो यह हमारा है कोसेक स्क्वायर x बाय cot x, अब प्लस क्या 1/2x। अब हमें एक सेंटेंस लिखना है, आप लिख देना ऑन पुटिंग du dx dv dx इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट लिख देना। देख रहे हो जो है इस इक्वेशन में डालते हो तो मुझे मिल जाता है देखो dy/dx इक्वल टू du dx का यह वैल्यू लिख डालते हैं देखो -x डिवाइडेड बाय √1 - x स्क्वायर। फिर देखो प्लस यहां पर मेरा क्या है प्लस है, प्लस dv/dx का कौन सा वैल्यू, ये जो dv/dx है ना ये वैल्यू देखो, तो जहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और माइनस cot x बाय क्या √x इंटू क्या इनसाइड ब्रैकेट देखो कोसेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cot x, अब प्लस क्या 1/2x। देखो ये मेरा dy/dx रहा सेकेंड क्वेश्चन के लिए। मेरी उंगली जहाँ टिकी हुई है वहाँ ध्यान दो, आप क्या लिखे हैं ऑन पुटिंग du dx कामा dv dx इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी du dx और dv dx का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालना है, तब मुझे कंप्लीट dy/dx मिलता है। तो देखो dy/dx du dx का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर है du dx -x बाय √1 - x स्क्वायर, प्लस है यहाँ पर dv/dx, तो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस cot x बाय √x इंटू देखो इनसाइड ब्रैकेट जो है मेरा कोसेक स्क्वायर x बाय cot x प्लस 1/2x।
ये आपके लिए शानदार रहा। आप इसको कंसंट्रेट माइंड से वॉच करना, ठीक है। और करने से सारी चीज़ें मिल जाती है, नहीं करने से कुछ नहीं मिलता है। जीवन मेहनत के लिए होता है, जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। 130 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है बच्चों, आसानी से सफलता नहीं मिलती है। आखिर नहीं पढ़ोगे करोगे क्या? करना ही है। और इस विद्यारूपी धन को पाने के लिए कड़ा मेहनत करना पड़ता है, शवों के बस की बात नहीं होती है। आप जुड़े रहना, डटे रहना, डिगना नहीं, सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। थैंक्स टू यू टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल की ओर से।